हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्विंग ट्रेडिंग से लास्ट मंथ जून मंथ में हम कितना प्रॉफिट या लॉस जनरेट किया वो डिस्कशन करेंगे। कितना कैपिटल डिप्लॉय किया, कैपिटल में से कितना हम रिटर्न जनरेट किया, पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया, कितना आरओआई जनरेट किया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट किया, स्ट्रेटेजी कौन सा अप्लाई किया, सेटअप कौन सा अप्लाई किया, स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कशन करेंगे। एंड देखिए, जो भी डिस्कशन करेंगे हम ये सिर्फ स्टडी एंड रेफरेंस पर्पस ही रहेगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का जो ये मंथली PNL सीरीज है ये हमने 2 साल पहले स्टार्ट किया था। एंड 2 साल पहले हमने बहुत ही कम कैपिटल से, एक मिनिमम कैपिटल से हमने स्टार्ट किया था एंड वहां से हम PNL या स्ट्रेटेजी वगैरह शो करके आ रहा है। तो अभी ये 2 साल हो गया, तो अभी हम कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, मतलब 2 साल पहले हम कितना कैपिटल डिप्लॉय करके कितना प्रॉफिट जनरेट करके आ रहे थे एंड अभी कितना जनरेट हो रहा है ऑन एन एवरेज, उसका आपको एक रेफरेंस मिलेगा। तो जो लोग बिगिनर है या स्विंग ट्रेडिंग से मंथली एक्टिव या पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो उनको एक रेफरेंस मिलेगा। तो वो हिसाब से हम डिस्कशन करेंगे। हम PNL डिस्कशन करेंगे एंड उसके पहले देखिए हम थोड़ा स्किल सेट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए, कोई भी प्रोफेशन में आपको एक स्पेसिफिक स्किल सेट का रिक्वायरमेंट है। सेम ऐसा है ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में कुछ स्किल का रिक्वायरमेंट रहता है। तो देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में पहला स्किल देखिए, आपको ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मार्केट का डायरेक्शन मतलब आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो वो टाइम पे आपका स्विंग ट्रेडिंग का एक्यूरेसी, प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में हम एक ही डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। लॉन्ग साइड में जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वो टाइम पे हमारा स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट होता है। जैसे साइडवेज में आता है वो टाइम पे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाता है। जैसे नेगेटिव में आता है तो हमारा प्रॉफिट लॉस में चला जाता है। तो अगर हम नेगेटिव मार्केट को अवॉइड कर पाएंगे तो हम हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लॉसेस हमारा कम हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड है, आप कोई भी एक स्ट्रेटेजी या सेटअप पे आपको काम करना है एंड उसमें काम करने से पहले आपको बैक टेस्ट करना है उसका, वो सेटअप का क्या एक्यूरेसी है, एंट्री पॉइंट क्या है, एग्जिट पॉइंट क्या है। तो वो सब आपको बैक टेस्ट करके आपको एक मतलब एक रोड मैप बनाना है एंड वो हिसाब से फिर आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है। एंड थर्ड देखिए, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी, डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वो अगर आप करेंगे तो आपका स्विंग ट्रेडिंग का जो सक्सेस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। एंड आपको मेनली ये 3 पैरामीटर के ऊपर ही काम करना है। एंड जैसे आप ये 3 पैरामीटर में काम करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो एक्यूरेसी है, साइकोलॉजी है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपका साइकोलॉजी भी डेवलप होगा, स्ट्रेटेजी का जो एक्यूरेसी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा एंड आपका जो मार्केट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना उसमें भी आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। एंड देखिए, स्टॉक मार्केट से एक्टिवली या पैसिवली इनकम जनरेट करने के लिए बहुत सारा वे है, बहुत सारा ट्रेडिंग स्टाइल है या इन्वेस्टमेंट स्टाइल है। जैसे स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे, स्कैल्पिंग, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, SIP, तो बहुत सारा वे है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा स्ट्रेटेजी बेस्ट है, मतलब एक्टिव या पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए, मंथली पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए, वो मुझे कमेंट कीजिए। एंड मेरे अकॉर्डिंग देखिए, स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट रहता है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में देखिए रिस्क कम रहता है, मिनिमम रिस्क पे आप काम कर सकते हैं एंड इसमें एक्टिवली ट्रैक नहीं करना पड़ता है। आप 9 to 6 जॉब करके भी इजीली स्विंग ट्रेडिंग करके एक एवरेज मंथली पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्क्रीन में बैठना नहीं पड़ता है। इसके लिए इस स्विंग ट्रेडिंग में आपको एक सफिशिएंट टाइम मिलता है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग पे हम पोजीशन लेके कुछ दिन तक होल्ड करते हैं, तो इसमें आपको सोचने का भी, रीथिंक करने का भी टाइम मिलता है। तो वो हिसाब से मुझे मतलब बेस्ट लगता है। इसमें स्ट्रेस कम रहता है। जैसे डे ट्रेडिंग में आपको हमेशा स्ट्रेस में रहना पड़ता है, जब आप पोजीशन लेंगे, एग्जिट करेंगे, मतलब बहुत सारा स्ट्रेस रहता है डे ट्रेडिंग पे। बट वो हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग पे आपको स्ट्रेस कम रहता है एंड आपका जो भी रेगुलर एक्टिविटी है, जो भी आपका जॉब है, सर्विस है, बिजनेस है, वो करके भी आप स्विंग ट्रेडिंग करके एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो वो हिसाब से मुझे स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट लगता है। तो आपका कौन सा बेस्ट है वो भी मुझे कमेंट कीजिए। तो चलिए अभी हम PNL देखते हैं। PNL के लिए पहले हम 2 साल पहले का डाटा देखेंगे एंड अभी का डाटा देखेंगे, तो आपको एक रेफरेंस मिलेगा कि 2 साल पहले हमारा कितना कैपिटल डिप्लॉय किया था एंड कितना रिटर्न जनरेट हो रहा था, अमाउंट वाइज एंड परसेंटेज वाइज, एंड अभी कितना जनरेट हो रहा है परसेंटेज वाइज एंड अमाउंट वाइज डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम सेगमेंट सेलेक्ट किया इक्विटी, क्योंकि हम इक्विटी सेगमेंट में कार्य कर रहे हैं। एंड प्रीवियस डाटा देखेंगे तो हम यहाँ पे रियलाइज कर दिया। एंड यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट हम प्रीवियस डेट लेंगे, 23 का हम डेट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम 23 सेलेक्ट करेंगे एंड अप्रैल से हमने स्टार्ट किया था, मतलब PNL वगैरह दिखाना हमने, शो करना हमने रेफरेंस के लिए 23 से हमने स्टार्ट किया था, अप्रैल से, 23 अप्रैल से। तो पहले हम अप्रैल मंथ का डाटा देखेंगे एंड उसके पहले भी हमने स्विंग ट्रेडिंग किया था, तो उसका हमने यहाँ पे शो नहीं किया एंड अलग अलग अकाउंट से भी ट्रेड करते वो हमने शो नहीं किया।
तो ये अकाउंट पे अलग सेगमेंट में भी काम करता हूँ, तो वो हम शो नहीं किया। तो ये हम देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग का हम ऑनली डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम 23 सेलेक्ट करेंगे एंड 30 अप्रैल, 1 अप्रैल स्टार्ट डेट एंड एंड डेट हमने 30 अप्रैल रखा 23। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट जनरेट हुआ ओनली 11K के आसपास, बट वो टाइम पे हमने कैपिटल भी कम डिप्लॉय किया। कैपिटल डिप्लॉय किया आई थिंक अराउंड 2 लाख के आसपास, 2 से लेकर 2.5 लाख के आसपास कैपिटल डिप्लॉय हुआ था। तो वो हिसाब से अगर आप रिटर्न देखेंगे तो अराउंड 5% के आसपास देखिए वो टाइम पे रिटर्न जनरेट हो रहा था। अराउंड 5 to 6% के आसपास मंथली रिटर्न जनरेट हो रहा था। तो अभी हम देखेंगे अभी करेंटली लास्ट मंथ पे हम कितना प्रॉफिट जनरेट किया, तो वहाँ से आपको मतलब एक ग्रोथ का एक ट्रेजेक्टरी मिलेगा, कैसे हमने ग्रो करा है। तो 25 का हम लास्ट मंथ का देखेंगे, 2025 का लास्ट आई थिंक जून मंथ का हम देखेंगे। जून, हाँ यहाँ पे हम जून करेंगे, जून 30 एंड डेट, एंड यहाँ पे हम स्टार्ट डेट रखेंगे जून 1 जून। तो यहाँ पे देखिए हमारा जून मंथ का पीएनएल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अराउंड हमने 76K के आसपास हमने ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट किया एंड नेट प्रॉफिट जनरेट किया हमने 67K के आसपास एंड कैपिटल डिप्लॉय किया। अभी हमने कैपिटल भी थोड़ा धीरे कैपिटल भी थोड़ा इंक्रीज करके आ रहा है ये अकाउंट पे। तो करेंटली देखिए 7 लाख के आसपास कैपिटल डिप्लॉय हुआ। तो अगर आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो मंथली अराउंड 10% के आसपास, मतलब हाँ मंथली अराउंड 9% के आसपास, 8 to 10% के बीच में हमने प्रॉफिट जनरेट किया मंथली बेसिस पे। एंड ये आपका 10K के आसपास हमारा चार्जेस में गया, क्योंकि अभी STT भी इंक्रीज हो गया एंड हम थोड़ा मतलब फ्रीक्वेंट ट्रेड लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में मतलब हम इतना दिन तक होल्ड नहीं करते, आज होल्ड लेते हैं तो 2-3 दिन में जैसे थोड़ा गेन देखने को मिलता है वो टाइम पे हम सेल करते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रेड नंबर्स भी ज़्यादा दिखेगा, तो इसके लिए थोड़ा चार्जेस ज़्यादा गया। जितना हमने प्रॉफिट जनरेट किया उसमें से 10% के आसपास हमारा, 8 to 10% के आसपास हमारा चार्जेस में गया, डिडक्शन में गया, गवर्नमेंट चार्जेस, टैक्सेस, ब्रोकरेज, ये सब में हमारा गया। तो अराउंड हमने 8 to 10% के बीच में अभी मंथली प्रॉफिट जनरेट किया। एंड अमाउंट वाइज पे हमारा देखिए एक जाम देखने को मिला, अराउंड देखिए 6x जाम देखने को मिला। तो इसमें देखिए हमने कैपिटल कितना इंक्रीज किया, कैपिटल अराउंड हमने 2.5x हमने इंक्रीज किया एंड प्रॉफिट हमको 6x ग्रोथ देखने को मिला। तो इसके बीच में देखिए हमने बहुत सारा नया मतलब स्ट्रेटेजी भी ट्राई किया, स्केल करने के लिए भी हमने बहुत सारा स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, बहुत अप्स डाउन भी गया। तो वो हिसाब से हमारा लर्निंग भी हो रहा है एंड देखिए थोड़ा हमने प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रो किया। तो इसका मोटिव ये है, देखिए अगर आप बिगिनर है, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मंथली एक पैसिव एक्टिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आप छोटा कैपिटल से स्टार्ट किए एंड छोटा कैपिटल से आप धीरे मतलब प्रॉफिट को इंक्रीज़ कीजिए एंड कैपिटल आप ऐड करते जाइए। तो फिर आपका मतलब जो स्विंग ट्रेडिंग का जो प्रॉफिटेबिलिटी का कर्व है वो ऊपर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अभी हमने ये भी देखेंगे कुछ मंथ में देखिए हमने लॉस भी बुक किया। ऐसा नहीं है हर मंथ में कुछ प्रॉफिट ही जनरेट हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, लॉस भी हुआ है। तो हम प्रीवियस डाटा पे फिर से जाएंगे। प्रीवियस यहाँ पे हम 23 पे जाएंगे। 23 आई थिंक जून मंथ में हमारा एक लॉस था। नहीं अभी सितंबर मंथ में देखेंगे, सितंबर मंथ में भी देखते हैं हम क्या था। आई थिंक वो टाइम पे हमारा मतलब 23 पे हमारा मैक्स प्रॉफिट देखिए हमारा 4 लाख के आसपास था, मतलब 40,000 के आसपास हमारा मैक्स प्रॉफिट था एंड कैपिटल मैक्स हमने 4 लाख के आसपास ही डिप्लॉय किया था थ्रू आउट द ईयर 23। तो यहाँ पे देखिए 30K के आसपास हमने प्रॉफिट जनरेट किया था। इसमें लॉस भी हुआ था, लॉस आई थिंक जून मंथ में एक लॉस था, वो देखेंगे। तो हमने 23 में भी एक बार कैपिटल ऐड किया था। तो यहाँ पे नहीं, ये मंथ में भी हमारा मिनिमम एक प्रॉफिट था। तो आई थिंक मई मंथ पे हमारा लॉस था, मई मंथ में देखेंगे। नहीं मई मंथ में देखिए एक मिनिमम प्रॉफिट ही था। तो जुलाई मंथ देखेंगे। सिर्फ हमको ये देखना है क्योंकि लॉस भी होता है, ऐसा नहीं है। 31 जुलाई एंड यहाँ पे हम 1 जुलाई सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लॉस दिखेगा, हाँ 6K के आसपास हमने लॉस बुक किया था। एंड देखिए 23 पे हमारा मिनिमम कैपिटल हमने स्टार्ट किया था 2 से लेकर 2.5 लाख के बीच में। उसका आपको वीडियो भी मिल जाएगा रेफरेंस के लिए, आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा मंथली पीएनएल का, तो वहाँ से आपको एक एक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो वहाँ से आपको कंप्लीट रेफरेंस मिल जाएगा।
देखिए मैं कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ उसके ऊपर देखिए सेपरेट वीडियो भी है। मैं मेनली देखिए आईपीओ स्टॉक में जो रिसेंटली स्टॉक लिस्ट होता है उसमें मैं काम करता हूँ मोस्टली। लास्ट 2-3 साल पहले से मैं ट्रैक करता हूँ, मतलब लास्ट अभी 25 चल रहा है तो 2020 का मेरा एक प्ले लिस्ट है, 21 का है, 22, 23, 24, 25। तो ये ईयर वाइज मेरा एक प्ले लिस्ट है। तो उसमें जैसे कुछ सेटअप देखने को मिलता है तो वो टाइम पे मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। एंड उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो है, मैंने डिटेल्स वीडियो अपलोड किया था। स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर भी डिटेल्स वीडियो है। एंड अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए स्ट्रेटेजी के ऊपर, वो मुझे कमेंट कीजिए तो मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा उसके ऊपर। एंड सेटअप के लिए देखिए मैं मोस्टली रेंज बाउंड सेटअप फॉलो करता हूँ। रेंज बाउंड मतलब जो भी स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करता है, बॉक्स में ट्रेड करता है, जैसे वो रेंज का ब्रेकआउट करता है वो टाइम पे मैं ट्रेड लेना प्रीफर करता हूँ। एंड रिवर्सल सेटअप, जैसे मार्केट लास्ट मतलब 6-7 महीने से मार्केट फॉल हो रहा था तो अभी नीचे जैसे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है तो वो टाइम पे मैं रिवर्सल पैटर्न पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ। तो ये मोस्टली मैं ये 2 सेटअप पे काम करता हूँ। यानी सेटअप के ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर डिटेल मतलब पॉइंट टू पॉइंट में मतलब स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो लाएंगे। कौन सा एंट्री पॉइंट है, कौन सा एग्जिट पॉइंट है, कैसे मैं स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ। स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर ऑलरेडी मेरा वीडियो है, वो आप वीडियो आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर मैं कैसे वॉच लिस्ट प्रिपेयर करता हूँ, उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो है। तो और डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं डिटेल वीडियो उसके ऊपर लाऊंगा। तो होप आपको वीडियो से आपको एक रेफरेंस मिला होगा कैसे स्विंग ट्रेडिंग में आपको कैपिटल मतलब ऐड करना है, कैसे आपका प्रॉफिट है। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे एक ही स्ट्रेटेजी सेटअप पे, एक ही मतलब आपका जो ट्रेडिंग ये है सेगमेंट है, जैसे आप काम करते जाएंगे उसमें आपका एक्यूरेसी भी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आपका मैंने रेफरेंस के लिए हमने 2 साल का डाटा दिखाया तो वहाँ से आपको एक रेफरेंस मिला होगा। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी ट्रेडिंग में मोटिवेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक